लेंगे? तो हमारे वीर सैनिक जो बॉर्डर पे शहीद हो गए उसका क्रेडिट क्यों नहीं लेते मोदी जी? और 40 जवान अभी पुलवामा में शहीद हो गए, उसका क्रेडिट क्यों नहीं लेते मोदी जी? गलवान में 20 जवान हमारे शहीद हो गए, उसका क्रेडिट क्यों नहीं लेते मोदी जी? महिलाओं का सम्मान मिला सबसे ज्यादा बीजेपी के राज में, बोलते हैं आप लोग क्यों नहीं मानते हैं? हिंदुस्तान का हिस्सा है मणिपुर बरखुरदार और हो रही क्या मोदी सरकार? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या ये केवल नारा है? वोट ले लिया, सरकार बना ली, अब कर लिया किनारा है। आए हैं ट्रेन टिकट के नाथे पैसे चाय बेच कर लाए हैं, इनके जुमले लंबे लंबे झोला टांग के आए हैं, ट्रेन टिकट के नाथे पैसे चाय बेच कर लाए हैं। छाती सबकी अब खुद की कल्लाए, राहुल जी ने दर्द दिया है, अब राहुल ही छाए हैं, अब राहुल ही छाए हैं। मोदी की गारंटी की बात आप करते हैं? अरे तेरे सारे वादे झूठे, झूठी तेरी गारंटी है। तेरे सारे वादे झूठे, झूठी तेरी गारंटी है। चीख चीख कर करे गवाही राजस्थान और एमपी है। सिलेंडर 450 का देंगे, वादा सबसे कर डाला, झूठ बोलकर वोट लिया, सब तेरी नौटंकी है, सब तेरी नौटंकी है। मोदी की गारंटी की बात आप करते हैं? अरे तेरे सारे वादे झूठे, झूठी तेरी गारंटी है। तेरे सारे वादे झूठे, झूठी तेरी गारंटी है। चीख चीख कर करे गवाही राजस्थान और एमपी है। सिलेंडर 450 का देंगे, वादा सबसे कर डाला, झूठ बोलकर वोट लिया, सब तेरी नौटंकी है, सब तेरी नौटंकी है। राम राज आ गया, आपको खुशी होना चाहिए, मंदिर में घंटा बजाना चाहिए। अब मंदिर में जाते हैं क्यों नहीं? अरे मंदिर में क्यों नहीं जाते हैं? क्यों नहीं गए आप लोग? राम हमारे दिल में रहते और दिखावा तुम करते। अच्छा। बीजेपी वालों से बोल रहा है अजय धुरंधर। राम हमारे दिल में रहते और दिखावा तुम करते, पूरी दुनिया के वो मालिक उन पर दावा तुम करते। किसी में कोई फर्क न समझे, एक बराबर वो जाने, उनकी कृपा सभी पर होती, और छलावा तुम करते, और छलावा तुम करते। और आप राम मंदिर की बात कर रहे हैं, राम मंदिर बना, अजय धुरंधर को बहुत खुशी हुई, लेकिन अधूरे मंदिर में हमारे भगवान श्री राम जी को बैठा दिया गया है। इसलिए अजय धुरंधर बोल रहा है कि ये जो राम मंदिर में बैठे हैं चुनावी राम हैं। तो अजय धुरंधर बोलना चाहता है कि मंदिर अभी नहीं पूरा बन पाया है, फिर काहे हमको श्री राम ने बुलाया है। मंदिर अभी नहीं पूरा बन पाया है, फिर काहे हमको श्री राम ने बुलाया है। लगता है उनके पास टाइम बड़ा कम है, इसीलिए आधे में ही न्योता पठाया है। इसके बाद उनको प्रचार भी तो करना है। किसको? राम जी को। इसके बाद उनको प्रचार भी तो करना है, फकीर वाला झोला उनको वोटों से भी भरना है। 10 साल वाली तो नाकामी भी छिपानी है, मेरे राम जी को भरे पाई पूरी करना है। क्योंकि भैया 24 का चुनाव भी तो आया है, क्योंकि भैया 24 का चुनाव भी तो आया है, इसीलिए हमको श्री राम ने बुलाया है। और मोदी जी ने मंदिर बनवा दिया, तो मोदी जी से अजय धुरंधर पूछ भी रहा है कि दलितों के सबरी के जूठे बेर राम जी ने खाए थे, राम कोविंद काहे शिलान्यास में न आए थे। सबसे पहले उनका अधिकार होना चाहिए, राष्ट्रपति वो तो नहीं यूं ही कहलाए थे। मंदिर में कितने दलित हैं पुजारी, या केवल बाहर रह के बनेंगे भिखारी। राष्ट्रपति मुर्मू जी को भी ना अपनाया है, फिर काहे हमको श्री राम ने बुलाया है। और 4 लाइन बोलना चाहता हूं मैं मंदिर पर कि रोजगार काहे नहीं सबको दिलवाते हो, बात हम करें तो फिर मंदिर दिखलाते हो। मंदिर से गरीब का तो पेट नहीं भरता, रोटी नहीं मिलती उसको भूखों है वो मरता। महंगाई से हमको तुम रोज लुटवाते हो, बात हम करें तो पाकिस्तान बुलवाते हो। मोदी जी से बोल रहा हूँ और योगी जी से भी। और यही आजकल हो रहा है, हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान की बात करते हैं तो कहना है कि महंगाई से हमको तुम रोज लुटवाते हो, बात हम करें तो पाकिस्तान बुलवाते हो। झूठ का कोहरा अब देश पर तो छाया है, फिर काहे हमको श्री राम ने बुलाया है, फिर काहे हमको श्री राम ने बुलाया है। 2014 से पहले कहीं नहीं बनवाए थे, क्या चीज? क्यों नहीं बनवाया राम मंदिर? राम मंदिर बीजेपी की सरकार में बनती तो विरोध करते हैं आप लोग।
ये फैसला किसका है? पत्रकार महोदय आप बताइए, फैसला किसका है? ये कब से लटका मोदी हुआ का है? कब मोदी से का फैसला है। लटका हुआ था? अगर कोर्ट का समय अब आया है, हम कहते हैं कि मैं चाहता हूँ बारिश करा दो, तो बारिश करा देंगे। अब जब उसका मौसम होगा, ऊपर मौसम बनेगा तभी तो आएगा। तो ये कोर्ट का फैसला जब समय था तब निकल के आया है। तो मंदिर बना तो क्रेडिट लेंगे कि नहीं लेंगे बीजेपी? तो क्रेडिट क्यों लेंगे? तो हमारे वीर सैनिक जो बॉर्डर पे शहीद हो गए, उसका क्रेडिट क्यों नहीं लेते मोदी जी? और 40 जवान अभी पुलवामा में शहीद हो गए, उसका क्रेडिट क्यों नहीं लेते मोदी जी? गलवान में 20 जवान हमारे शहीद हो गए, उसका क्रेडिट क्यों नहीं लेते मोदी जी? महिलाओं का सम्मान मिला सबसे ज्यादा बीजेपी के राज में, बोलते हैं आप लोग क्यों नहीं मानते हैं? हिंदुस्तान का हिस्सा है मणिपुर, बरखुरदार और घोर हो रही क्या मोदी सरकार? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या ये केवल नारा है? वोट ले लिया, सरकार बना ली, अब कर लिया किनारा है। मोदी की गारंटी अपने को नहीं देखा जाए। राष्ट्रीय देखिए 370 देखिए, यूसीसी देखिए, 3 तलाक हटा दिया। अरे इनके जुमले लंबे लंबे, झोला टांग के आए हैं, ट्रेन टिकट के नाथे पैसे चाय बेच कर लाए हैं। इनके जुमले लंबे लंबे, झोला टांग के आए हैं, ट्रेन टिकट के नाथे पैसे चाय बेच कर लाए हैं। 10 साल में छाटी सबकी, अब खुद की कल्लाए। राहुल जी ने दर्द दिया है, अब राहुल ही छाए हैं, अब राहुल ही छाए हैं। आप लोग देखते ना, नहीं चाहते गरीब जी को प्रधानमंत्री बना, चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बना। आप लोग क्यों नहीं? चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बना तो वही हम लोगों से पकौड़ा तलवाएंगे। वो चाय बेचते थे ट्रेन में, चाय चाय ऐसे ही तो बेचते थे ट्रेन में मोदी जी। तो मैं मोदी जी से ये भी कहना चाहता हूँ कि मोदी जी तुम मुझे सिखाओ पकौड़ा चाय बनाना, मैं रोड किनारे तलूं पकौड़ा, तुम चाय चाय चिल्लाना। तो पकौड़ा बेचने को रोजगार नहीं मानते हैं? मोदी जी तुम मुझे सिखाओ, पहले पूरा सुना करिए आप। मोदी जी तुम मुझे सिखाओ पकौड़ा चाय बनाना, मैं रोड किनारे तलूं पकौड़ा, तुम चाय चाय चिल्लाना। भविष्य देश के घूम रहे हैं मारे मारे सड़कों पर, वजीर हमारा बहरा है और राजा भी है काना, और राजा भी है काना। तो पकौड़ा बेचना रोजगार नहीं समझते आप? रोजगार तो अमित शाह का लड़का जो आईसीसी में बैठा हुआ, उसको पकौड़े क्यों नहीं तलवाते अमित शाह? अरे उसको योग्यता है महाराज, उसकी योग्यता है तो डिग्री दिखाए, कंपटीशन करवाए, मुझसे उसका। मेरे सामने क्वेश्चन पूछे जाए उससे। क्या लगता है वो उसके पास योग्यता नहीं है? बीसीसी के बन गए, कोई योग्यता नहीं है। हमको तो लगता है अंगूठा टेक ही है वो। अरे महाराज मंत्री का बेटा है, मंत्री का बेटा है। अरे अमित शाह कितना पढ़े हैं? इतना आप सोचिए कि अमित शाह जी इसी जीआईसी ग्राउंड में आए हुए थे और लोगों से कह रहे थे, अगली बार जनता से कह रहे थे, और जनता भी इतनी महामूर्ख, मैं बोल रहा हूँ डायरेक्ट जनता को, क्योंकि अमित शाह कह रहे थे कि कक्षा 12 पढ़ लोगे, इंटर में एडमिशन कराओगे तो सरकार की तरफ से लैपटॉप दिया जाएगा। भैया दुनिया बेवकूफ़ है, 12 पढ़ के इंटर में एडमिशन कराई, 5,000 10,000 का लैपटॉप कोई 1 साल अपना बर्बाद करेगा? तो जनता भी उसमें तालियां बजा रही थी। भैया सही है बात ना? तो सही बात हो तो तालियां क्यों हैं नहीं आ रही आप लोगों की यार? तो 12 कक्षा पढ़ा हो बच्चा, इंटर फिर करवाते हैं। इतना नॉलेज कहाँ से लाते हमको नहीं बताते हैं। 12 कक्षा पढ़ा हो बच्चा, इंटर फिर करवाते हैं, इतना नॉलेज कहाँ से लाते हमको नहीं बताते हैं। कसम राम की तुम्हें शाह जी हमको भी बतलाओ, नहीं कहेंगे कभी किसी से, कसम तुम्हारी खाते हैं, कसम तुम्हारी खाते हैं। अरे विश्व गुरु बन गया विश्व गुरु, अब देखते क्यों नहीं विश्व गुरु को? विश्व गुरु है भी नहीं विश्व गुरु। तो विश्व गुरु की परिभाषा सुन लीजिए आप पत्रकार महोदय। कुत्ते जैसा जीवन हो गया 5 किलो के राशन पर, कुत्ते जैसा जीवन हो गया 5 किलो के राशन पर, अंधभक्त तो रहेंगे जब तक दिल्ली के सिंहासन पर। चड्ढी तेरी उतर जाएगी, आपकी भी उतरेगी। चड्ढी तेरी उतर जाएगी अब की उनके शासन पर, अंधभक्त तो रहेंगे जब तक दिल्ली के सिंहासन पर। और विश्वगुरु की परिभाषा मैं बता रहा हूँ, 5 किलो राशन की खातिर जहाँ लाइन में लगते हैं। बात सही हो तो तालियां की गड़गड़ाहट आनी चाहिए। बात सही हो तो पहले सुनिए,
5 किलो राशन की खातिर जहां लाइन में लगते हैं, विश्व गुरु तो हम ही है भैया जहां में डंके बजते हैं। 5 किलो राशन खाने वाला देश लाइन में लगने वाला विश्व गुरु है। आज बोलते हैं, उनकी होल्डिंगें लगी है ये अभी चौराहे पे आगे कि 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री में दे रहा हूँ 5 किलो, लगे कि नहीं? अरे तो खुश रहिए ना 5 किलो राशन से। वाह भाई, मिल रहा है। वाह वाह, 5 किलो राशन का टुकड़ा। कांग्रेस ने 10 किलो का वादा कर दिया है। कांग्रेस को समझ में आ गया है कि 5 किलो में सारी जनता उधर जा रही है, हम 10 किलो देंगे। तो ये बात समझ, ये लालच तो है ही है। वो बिल्कुल कांग्रेस लालच दे रही है, हम बिल्कुल बोलते हैं। मोदी के बाद कांग्रेस से लालच दे रही है। तेल भी दे रही है। बताइए, लालच दे रही है। फिर क्यों कहते हैं मोदी पर? आज कांग्रेस भी लालच दे रही है। राशन का चारा डाल रहे, हाँ, हर बार बिछाते जाल रहे। हाँ। राशन का चारा डाल रहे, हर बार बिछाते जाल रहे, मछली जाल में फिर फंस जाए और इनका पूरा ताल रहे। इसीलिए राशन का चारा डाल रहे, हर बार बिछाते जाल रहे, मछली जाल में फिर फंस जाए और इनका पूरा ताल रहे। फिर 5 साल तक मछली का चारा खुद ये खाएंगे, इसीलिए तो राशन देकर मछली को खुद पाल रहे। और जो भाई साहब बोलते हैं ना कि 5 किलो दे रहे हैं, राहुल जी ने 10 किलो का वादा कर लिया, तो फ्री में राशन दे। बीजेपी वाले गाते हैं, इतना तो बतलाओ भैया, मोदी अपने घर से हमें को देती। बीजेपी बड़ी लुटेरी थी, हमें से लेती हमें को देती। बीजेपी बड़ी लुटेरी थी, राहुल भैया आ रहे, बस 24 की देरी थी, बस 24 की देरी थी। फ्री का राशन ये कहते हैं, सुनिए आप, फ्री का राशन ये कहते हैं, फ्री कहाँ से बांटेंगे? सबकी जेब कतरने वाले अपना थूका चाटेंगे। एक सवाल ले लेते हैं, कितना सिलेंडर अभी दाम है? 850 रुपए। 850। जी हाँ। कि सब्सिडी भी आ रही है कि? हाँ बिल्कुल आती है, मेरी तो आती है, मैं मोबाइल में दिखा सकता हूँ। नहीं, कितना आती है? 1 रुपया आवे चाहे कितनी भी आवे, सब्सिडी के नाम पर सब्सिडी आती है। मतलब कम से कम कितना अच्छी? वो तो देखना पड़ेगा ना, अच्छा, हम बता देते हैं आपको सब्सिडी कितनी आती है। 10 किलो लोग नहीं है, वो राशन जो है नहीं ना देखे 39 रुपए, 39 रुपए 2 पैसे। नहीं आ रही है, सब्सिडी नहीं आ रही है। बहुत सारा का नहीं भी आता, बहुत सारा आता है। अब वो देखिए ऐसा है कि जिन लोगों की गलती है, सिम लिया, सिम उसमें बैंक में लगाया, उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन भी करवाया, ठीक है, और बाद में सिम बंद हो गया, कहीं कौन रिचार्ज करावे, नया ले लो। अब जब मिसमैच होगा सिम और अकाउंट नंबर में, सिम नंबर मिसमैच होगा तो वो नहीं आएगी, कतई नहीं आएगी। अच्छा सर, आपको कहना कि चलिए आ रहा, कुछ भी सब्सिडी आ रहा है, हाँ। तो क्या महंगाई है कि अभी भी सस्ता है गैस? भैया ऐसा है कि 10 साल पहले अगर सस्ता था तो 10 साल में आबादी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। आप इसी रायबरेली की सड़कों पे आप देख लिए, रिक्शे लगे हुए हैं लाइन से, ठीक है। आज से 2 साल पहले इतने नहीं थे, विकास इतना नहीं था, रिक्शे नहीं थे। जब रिक्शे, जब नहीं, विकास कैसे हुआ? जब रिक्शे बढ़ेंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा। पहले यही लोग 500-800 रुपये कमाते थे, अब खुद बताते हैं कि भैया 300-350 रुपये कमाते हैं। तो कमाई इसलिए घट गई कि कंपटीशन हो गया, महंगाई इसलिए बढ़ गई कि खाने वाले ज़्यादा हो रहे हैं, ज़मीनें कम हो रही हैं, सड़क बन जा रही है, बिल्डिंगें बन रही हैं, आबादी बढ़ेगी तो मकान सबको चाहिए, बिल्डिंगें बढ़ेंगी तो उत्पादन कम होता जा रहा है। तो आप जाहिर सी बात है कि जब जो है महंगाई बढ़ेगी, हिसाब से वो सही है 800 हाँ नहीं, आबादी के हिसाब से 800 रुपया सब्सिडी, नॉन सब्सिडाइज सिलेंडर, वो तो महंगा है ना, उसमें सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट, तभी तो 850 का मिल रहा है। अच्छा जी, 850 रुपये का मिल रहा है। इसीलिए देखिए आबादी के हिसाब से, चाहे सब्सिडी भी आ रही है, उसमें 850 रुपये मिल रहा है, दिया जा रहा है। कुछ पैसा आ रहा होगा, किसी को नहीं आ रहा होगा, बहुत सारा कहना। क्या लग रहा है आपको, क्यों महंगाई कहाँ दिखाई? सिर्फ एक बात पत्रकार महोदय भैया से जवाब ले लेना। अभी 2 महीने पहले तो 1150 का था, तो आबादी बढ़ी कि कुछ घट गई, तो सिलेंडर के दाम क्यों घटे हैं? सिलेंडर के दाम क्यों घटाए गए हैं? हम इसका जवाब, आप याद कीजिए 2014 से पहले का समय, संकट मोचन मंदिर में धमाके होते थे, संसद में धमाके होते थे, बम्बई में सीरियल ब्लास्ट होते थे, लखनऊ की कचहरी में धमाके होते थे। आज आप बता दिए ईमानदारी से, दिल पर हाथ रख के मैं सबसे कहता हूँ, 10 साल हो गए, कोई भी बम धमाका अगर हुआ हो हिंदुस्तान के अंदर, जितने आतंकवादी आते हैं सब वहीं रेल दिए आते हैं कश्मीर बॉर्डर पर। हिंदुस्तान में जब हम बचेंगे जिंदा
तो हम दाल रोटी भी खाएंगे, तब महंगी और सस्ती चीज़ें देखेंगे। हम ही नहीं रहेंगे तो किसके लिए होगा ये सब, ये बताइए आप। नहीं हो रहा, जी बिल्कुल। देशभक्त के नाम पे लूटे, कभी ये हमको राम पे लूटे। आपने देखा कि गलवान में हमारे 20 जवान देश के कुर्बान हो चुके हैं। उन्होंने कितने मारे, सुनिए ये नहीं पहले, बताया किसी ने। पहले सुनिए, कितने भी मारा हो, इसको बताएंगे। कितने भी मारा हो, लेकिन हमारे देश का एक जवान शहीद होगा तो हमको तकलीफ होती है, और चीन का लाखों शहीद हो जाएंगे तो खुशी होती है, क्योंकि हमारे देश के जवान मारते हैं। तो कहना है, और जब राष्ट्रपति आया चीन का तो मोदी जी उस चाइनीज को झूला झुला रहे थे। महीनों भाई साहब ने भी देखा ये चीज़। तो देशभक्ति के नाम पे लूटे, कभी ये हमको राम पे लूटे। दंगा, अभी दंगा की बात इन्होंने की। देशभक्ति के नाम पे लूटे, कभी ये हमको राम पे लूटे। दंगा खुद करवाने वाले फिर दंगा के नाम पे लूटे। दंगे की बात, गलवान में वीर शहीद हुए, ये झूला इन्हें झुलाते हैं। गलवान में वीर शहीद हुए, ये झूला इन्हें झुलाते हैं। दुश्मन से हाथ मिलाने वाले फिर दुश्मन के नाम पे लूटें, फिर दुश्मन के नाम पे लूटें। जवाब दो सर। मैंने दंगे की कोई बात नहीं कही, मैंने बात की बम धमाकों की। अब मैं इनकी बात का जवाब देना चाहूँगा कि आज से 10 साल पहले पाकिस्तान के रेंजर आते थे, गर्दन काट के ले आते थे हिंदुस्तान की सेना का। हमने वो वीडियो देखे हैं जो कश्मीर के अंदर सेना के ऊपर लोग पत्थर चलाते थे। आज वही जनता वही है कश्मीर में, लेकिन आज पत्थरबाजी किसी की हिम्मत नहीं है। एक अभिनंदन को पकड़ा था पाकिस्तान ने, 24 घंटे नहीं बीते, हाथ पकड़ के हाथ जोड़ के लेके आए हैं कि आपका सैनिक आ गया है, आप इसको ले जाइए। हिंदुस्तान में मोदी की वो ताकत थी। यूक्रेन में कितनी बमबारी हो रही थी, कितने भारतीयों को निकाला था। अभी हुती ने मारा था एक जहाज में, वहाँ से तुर्की में नहीं, इजराइल में नहीं है, वो कोई देश है, मुस्लिम देश है, वहाँ पर हुआ था। मोदी जी 8 वायु सैनिकों को यूएई से 8 सैनिकों को सकुशल लेके आए हैं। आप अरे जो दूसरे देश का प्रधानमंत्री चरणों में झुका जा रहा, पैर छू रहा, सब देशों ने अपने अपने देश का सबसे बड़ा सम्मान योगी जी को दिया है। उस योगी जी को ये बताते हैं, योगी की मोदी जी को, मोदी जी को दिया है। उनको ये बताते हैं कि वो तो जो है कतर की बात हम कर रहे थे, तो वो उनको बताते हैं कि वो सब चारा चोर, मतलब ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, दुनिया भर की बातें हैं। तो वो शाहरुख खान का नाम चर्चित है। शाहरुख खान ने खुद मना किया है कि मैं इसमें मामले में इन्वॉल्व नहीं हूँ। शाहरुख खान का भी स्टेटमेंट आया। जो देन है वही बिल्कुल मोदी जी की देन नहीं, देश की विदेश नीति इतनी सशक्त है। हाँ, जब रशिया से पेट्रोल ले रहे थे तो अमेरिका ने आंख दिखाया, जयशंकर ने तुरंत मना किया है, कहें आप अपने देश में काम करिए, हमको जहाँ सस्ता मिलेगा हम वहाँ से खरीदेंगे, आप हमको गाइड नहीं कर सकते। विदेश नीति मजबूत होगी। विदेश नीति मजबूत तभी होगी जब देश का नेता मजबूत होगा। ये लोग कह रहे हैं कि अभी हमने अखिलेश जी का एक स्टेटमेंट सुना है, उसमें पत्रकार कह रहे हैं कि क्या 1-1 साल के लिए प्रधानमंत्री होगा। हमें खंड खंड सरकार नहीं चाहिए, हमें सशक्त मजबूत सरकार चाहिए जो कि देश हित में निर्णय ले सके और अच्छा काम कर सके। 2014 से पहले विदेश नीति मजबूत नहीं थी। कैसे मजबूत थी? हम बम धमाके होते थे, यहाँ के लोग डोजियर देते थे कि भैया इन्होंने ये काम किया है, आप इनको ढूंढो, पकड़ो। आज आपको पता है पाकिस्तान में कम से कम 10 आतंकवादी उनके घर में मारे जा रहे हैं। किसकी वजह से? हम ये नहीं कहते कि वो मोदी जी मरवा रहे हैं, लेकिन कुछ तो अच्छे काम हो रहे हैं ना। आप अच्छे काम को प्रोत्साहित कीजिए। विदेश नीति मजबूत हुई है मोदी के राज में, आपके सामने बात किया गया। विदेश नीति क्या मजबूत हुई है? पुलवामा अटैक हुआ, जो ISI को बुला के यहाँ जांच करवाई, वो क्या था? वो कौन से, वो कांग्रेस ने करवाया था? वो किसने करवाया था? ISI आई थी ना जांच करने पुलवामा अटैक के बाद यहाँ पे। वो कौन थी? कांग्रेस वाले करवाए थे कि ये करवाए थे? राज इन्हीं का था। राज इनका था। देखिए, एक हाथ में जब 5 उंगलियां बराबर नहीं हो सकती, केवल 2 ऐसे उदाहरण हैं जो हिंदुस्तान के अंदर घुस करके उन्होंने धमाके किए हैं। बाकी ऐसा कोई आप उदाहरण दे नहीं सकते 10 साल में। ठीक है, कहीं ना कहीं चूक हुई है, उसकी भी सजा मिलेगी। ऐसा नहीं कि सजा। पुलवामा अटैक हुए, क्या हुआ? किसको सजा मिली? क्या हुआ? उसका कुछ है?
ये तो वो बताएंगे। कौन जो बताएगा भाई? बात करेगा, हम थोड़ी सरकार बताएंगे। जो सत्ता में वही तो जवाब दे होगा ना। अब उसका उसके आपको थोड़ी जवाब देंगे। हाँ, तो फिर सवाल तो जो आपको जवाब नहीं नहीं तो देंगे। कांग्रेस थोड़ी उसके लिए जो है जवाब दे। जो सत्ता में होगा वो जवाब दे ना। साल पहले के तो जवाब दे है। हाँ, तो क्यों नहीं है? तो इसीलिए तो बाहर है ना। कहाँ जवाब तो कहाँ बाहर है? इसीलिए सत्ता में बाहर नहीं है है और आगे भी ना। बाहर हाँ, रहेंगे। कैसे बाहर रहेगा? ये तो आने वाला समय बताएगा ना। आप जो है पुलवामा अटैक हुआ उसका आपको जो है कोई जांच नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। पिछले साल कौन भी जिम्मेदार है? वो पिछले कोई साल जिम्मेदारी भी- ली? पिछले साल भी पुलवामा का मसला उठा था, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। फिर भी जनता ने सपोर्ट किया पूरा। तो एक बार कर दिया तो कर दिया, ऐसा थोड़ी कि हर बार करती रहेगी। हाँ। परिवर्तन चलो जो है अगला वो नहीं सवाल करेगा, करो यार। फिर से हर बार बदल देंगे कांग्रेस का। ऐसा थोड़ी है कोई अगला बकौती सवाल लो, नहीं होगी। छोड़ो। नहीं, बपौती तो ही है, बपौती तो है ही है। बता के गई है कि हम अपना बेटा परिवार मानते हैं, हम अपने रायबरेली और अमेठी को अपना परिवार मानते हैं। ये वही परिवार है जो सोनिया गांधी जब जीती हैं तो अपना प्रमाण पत्र लेने की भी जहमत उन्होंने नहीं उठाई। ये बहुत बड़ा ठीक समस्या है। है जनता। दूसरी बात, 5 साल बाद जब अपने बेटे को यहाँ पर आई थी नामांकन के लिए, तब वो आई है ठीक 5 साल बाद। 20 साल 2 साल कोरोना रहा, गजब का कोरोना रहा। आपको 5 करोड़ रुपए सांसद निधि मिलती है, आपने कहाँ खर्च किया बताइए? आपने किसी कोरोना पीड़ित के घर गई हैं? किसी के साथ जो है आपने संवेदनाएं व्यक्त की हैं? जरा पूछिए इन लोगों से। देखिए सांसद जी अभी तक जब से चुनाव जीत के गए अपना नामांकन पत्र लेने नहीं आए। अरे यार तुम कहा मतलब बाबा दादा आजम के जमाने की बात पूछोगे? अब सोनिया गांधी की बात सोनिया गांधी की बात करते हैं? आए तो बोले कैसी बात करते हैं? जीतने के बाद अभी आए हुए नहीं। अरे एक मिनट, अगर वो लेने नहीं आई हैं हाँ। तो शपथ नहीं होती है सांसदों की? कैसी बात करते हैं यार ये? 5 साल के बाद जनता को कितने बार देखना है? जनता के बीच में कितने बार कौन कहता है कि नहीं आई तो है? बोल के चला गया। अरे वो हमेशा आती हैं, बोल के चले गए तो क्या उनको बुलाओ मेरे सामने। कब कब आए थोड़ा आप बता दिए। कब कब आई हैं? अरे कोई डेट लिखता है क्या? मतलब कितना बार 3-4 बार ऐसे लगभग आते। अरे 3-4 बार क्या, वो कम से कम 20 बार आई हैं 5 साल में। और क्या सोनिया जी, और क्या? एक सेकंड, जितना काम सोनिया गांधी विकास रायबरेली में करे उतना काम किसी पार्टी ने नहीं करा। बस काम खत्म। और सुधार किया जाएगा। आपको विकास से मतलब है कि वो रायबरेली आए घूमे फिरे, आपको विकास से मतलब है ना? तो खत्म बात, विकास हुआ। एनटीपीसी रायबरेली में, जो मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में, पूरे भारत में केवल 7 मॉडर्न कोच फैक्ट्री है। केवल एक आपके लालगंज रायबरेली में, एम्स आपके पूरे भारत में 20 है, एक आपके रायबरेली में। क्या चाहिए आपको? एनटीपीसी है ऊंचाहार में, पूरे भारत में केवल 70 एनटीपीसी है। एफडीडीआई है और निफ्ट है, और क्या चाहिए? ये क्या कहते हैं, फिरोजगारी। बोल दो आप। 69,000 जो नौकरी पे उसकी गई थी, ये कैंसिल क्यों हो गई है? मैं क्या मतलब ये हमको मोदी जी से पूछना है। विकास अगर नौकरी दे रहे हैं रोजगार को, 5 किलो चावल में काम चलेगा? चलो ले भैया लगाओ। तो 5